हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कम्प्लीटली क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। जैसे क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, टेलीग्राम में इसका यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्रेडिट नोट वाउचर का यूज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर जिसका शॉर्टकट होता है अल्टर F6 टेलीग्राम में, इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा गया है, क्रेडिट नोट इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी क्रेडिट नोट एक टाइप का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है, यानी अकाउंट्स में यूज होने वाला एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर होता है। इशूड बाय द सेलर टू द बायर, जिसको सेलर इशू करता है अपने बायर को यानी कस्टमर को देता है। इन्फॉर्मिंग दैट हिज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू सेल्स रिटर्न मेड बाय हिम, यानी उसमें ये लिखा होता है कि आपका अकाउंट यानी कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है सेल्स रिटर्न के कारण। फ्रेंड्स, होता ये है कि गुड्स जब रिटर्न आता है हमारे पास, यानी जो हम सेल करते हैं कस्टमर को, तो वो गुड्स हमें रिटर्न करता है, तो उसके बदले हमको उसको पैसे रिटर्न करने होते हैं, देने होते हैं। तो जब हम कोई चीज बेचते हैं तो डेबिट करते हैं अमाउंट्स को, और जब वही चीज रिटर्न आता है तो हमें वापस पैसे देने होते हैं, तो क्रेडिट किया जाता है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे जब आते हैं तो आपका अकाउंट से क्रेडिट दिखाता है, सीआर दिखाता है। उसी तरह से पैसे जब किसी के अकाउंट में जाते हैं तो उसमें आपको सीआर लिखना होता है। तो जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो उस कस्टमर का अकाउंट जो है सीआर कर देते हैं, यानी उस नाम के पहले जो है हम सीआर लगा देते हैं। तो उसी तरह से जैसे बैंक में होता है, बैंक वाले ने हमारे जब अकाउंट में पैसे भेजते होते हैं तो उसमें जो है सीआर लिखा होता है, उसी तरह से हमको भी करना होता है। तो इसमें कस्टमर के अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट नोट वाउचर कहा जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर में इसका एंट्री पास होता है। आगे देखिए, आगे डेफिनेशन और देखते हैं इसका। क्रेडिट नोट वाउचर आल्सो यूज्ड फॉर द पेड इंटरेस्ट टू पार्टी, इसको सप्लायर बोलते हैं। यानी जब हमें इंटरेस्ट देना होता है, पैसा देना होता है, जो हमने लिए हैं किसी से, सप्लायर से लिए हैं, तो भी इसका यूज करते हैं इंटरेस्ट को पेड करने के लिए, इंटरेस्ट को देने के लिए। इसको मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बताया हुआ है। अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर इसे हम शॉर्ट में समझे तो क्रेडिट नोट एक टाइप का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, एक पेपर होता है जिसको सेलर अपने बायर को इश्यू करता है और दिखाता है कि उसका अकाउंट जो है दिस अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है, यानी उसको पैसा उतना रिटर्न किया जाता है। और भी अदर केसेस होते हैं जिसमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है, जैसे एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टीज ऑन आवर बिहाफ, यानी ऐसा भी कंडीशन होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जिसको हम सेल कर रहे हैं वही खर्चा उठा रहा है। एग्जांपल के लिए, जो भी डिलीवरी चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस है, वेजेस चार्जेस है, वो पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उतना अमाउंट उसके माइनस कर देंगे अकाउंट से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए टोटल जो है सेल हुआ 2500 का, सब डिलीवरी चार्जेस और एक्सपेंसेस मिला के, ठीक है। तो क्या किया उसने, 500 जो है चार्जेस जो है चुका दिए। तो हम क्या करेंगे, उसका 2000 का जो है सेल्स बनाएंगे, सेल्स बिल बनाएंगे, 500 माइनस करके बनाएंगे। तो वो 500 माइनस करेंगे, तो उस 500 माइनस करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रहे, पार्टी के बिहाफ पे ही हम जो है एक्सपेंसिव जब पेड करता है पार्टी, तो उसके ही बिहाफ पे हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं और दिखाते हैं उसमें कि हमने जो है इतना अमाउंट से आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, माइनस कर दिया है। दूसरा कंडीशन जिसमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है, जैसे प्राइस डिफरेंस इन सेल्स इनवॉइस, इन सेल्स इनवॉइस में प्राइस का डिफरेंस होता है तो भी इसका यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कि एक सेलर है जिसने 2100 का बिल दिया, लेकिन वो बिल जो है 2000 का था, गलती से उससे 2100 का बन गया। तो 100 रुपया माइनस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनाएगा जिसे क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो टैली में इसका एंट्री जो है क्रेडिट नोट में किया जाता है 100 रुपया माइनस करने के लिए उस कस्टमर के अकाउंट से। तो सेलर 2100 बिल को सुधारेगा नहीं, एक नया जो है इनवॉइस देगा उसको, नया एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका अकाउंट जो है 100 रुपया से क्रेडिट किया जाता है, यानी माइनस किया जाता है, और अब आपका बिल जो है 2000 का है। तीसरा कंडीशन जिसमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है, जैसे डिस्काउंट गिवन टू पार्टीज आफ्टर जनरेटिंग इनवॉइस। मान लीजिए कि मैंने कस्टमर को सेल्स इनवॉइस दे दिया और उसको मैं डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो एक अलग से इनवॉइस जनरेट करेंगे, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे डिस्काउंट वाला, जिसका एंट्री हम जो है क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। उसका अकाउंट्स हम क्रेडिट कर देंगे 10 अकाउंट से। मान लीजिए कि 2000 का बिल बना, तो उसमें मैंने 200 का डिस्काउंट दिया, तो अब जो है उसका बिल 1800 का हो जाएगा, 200 उसका पैसा माइनस हो जाएगा अपने ही अकाउंट से, यानी हमारे टैली में उसके अकाउंट से उतना पैसा माइनस हो जाएगा डिस्काउंट देने के कंडीशन के कारण। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोनी टीवी आइटम रिजेक्टेड इन रिटर्न बाय कस्टमर सोनी इन आवर स्टॉक, यानी सोहन कस्टमर है जो हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। मान लीजिए 5 सोनी टीवी था टोटल, और उसने 2 हमें रिटर्न कर दिया, मैंने 5 उसको बेचा था, 2 उसने रिटर्न कर दिया। तो इसका एंट्री इस तरह से होगा फ्रेंड्स, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और सोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न एक टाइप का लॉस होगा, जब हम उसको बेचते हैं तो उस समय इनकम होता है हमारा, लेकिन वही चीज हमें रिटर्न करता है तो लॉस होने लगता है, तो लॉस को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल के अनुसार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोहन अकाउंट
ये एक टाइप का गिवर हो जाएगा, ये हमें दे रहा है, ये गिवर हो गया अब, क्योंकि ये जब हम उसको बेच रहे थे ना तो ये रिसीवर था, वो रिटर्न हमें कर रहा था, अब गिवर हो गया, तो गिवर को क्रेडिट साइड में रखा गया है गोल्डन रूल में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स इसका एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सोहन अकाउंट्स होगा इसका एंट्री। चलिए अब जानते हैं क्रेडिट नोट वाउचर को टैली प्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये देखते हैं कि किस तरह के फीचर जो है टैली प्राइम में दिए गए हैं क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करने के लिए 3 तरह के मोड दिए गए हैं। पहला है आपका आइटम इनवॉइस मोड, दूसरा है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और तीसरा है एज अ वाउचर मोड। आइटम इनवॉइस मोड में आइटम सिलेक्शन करने का ऑप्शन होता है। ये ज्यादातर जो है ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करते हैं। क्रेडिट नोट का आइटम इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सिर्फ आप लेजर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सर्विस लेजर हो गया, कोई एक्सपेंस लेजर हो गया, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो है ज्यादातर जो है सर्विस ट्रांजेक्शन में किया जाता है, इसमें आप जो स्टॉक आइटम नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। इसका जो है रिव्यू इस तरह से दिखेगा आपको टैली प्राइम में। तीसरा एज ए वाउचर मोड, जिसमें डीयर शेयर या टू बाई में आप एंट्री पास करते हो। इसमें आइटम सिलेक्शन और लेजर सिलेक्शन दोनों का ऑप्शन होता है, तो जब भी आपको दोनों यूज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। टैली प्राइम में इसका स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। चलिए हम प्रैक्टिकली सीखते हैं टैली प्राइम में कैसे इसमें एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले हम जो है आइटम इनवॉइस मोड का यूज करते हुए आपको क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करना सिखाएंगे। टैली प्राइम में आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आप अपना कंपनी ऑन करेंगे, उसके बाद वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद F10 प्रेस करेंगे, उसके बाद क्रेडिट नोट पे जाके आपको इंटर मारना है, ये वाउचर ओपन हो जाएगा। नहीं तो शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं इसका शॉर्टकट होता है अल्टर के साथ F6, आपको सिंपली प्रेस करना है, ये वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल एच करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर आइटम इनवॉइस, तो इस पे जाके आपको इंटर मारना है। तो जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो ये जो है वाउचर मोड ओपन हो जाएगा आपके सामने। आइटम इनवॉइस मोड को यूज करने के लिए क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 5 सोनी टीवी रिजेक्टेड इन रिटर्न बाय द कस्टमर रोहन इन आवर स्टॉक, यानी हमने 10 सोनी टीवी मैंने बेचा था रोहन कस्टमर को, और उसने 5 जो है रिजेक्ट कर दिया, हमें रिटर्न कर दिया, तो इसका एंट्री करना है टैली में। तो फ्रेंड्स पहले आपको एक पुराना बिल निकालना है उसका, जो आप सेल करते समय बनाए थे, उसको दिए थे। जैसे मैंने जब 10 सोनी टीवी सेल किया था रोहन को, तो ये इनवॉइस दिया था, इनवॉइस नंबर 1 था और डेट 1 अप्रैल 21 था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 मैंने बेचा हुआ था 5,000 के पर रेट से, तो 50 का टोटल सेल था। तो ये जो है इसी को देख के आपको एंट्री पास करना है। तो इस मोड में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि रोहन है, रोहन ही रिटर्न कर रहा है। उसके बाद इंटर मार के आगे बढ़ना है आपको, इधर कुछ फेल नहीं करना है। उसके बाद फिर से इंटर मार के आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट्स में सेल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। इसका लेजर जो है आपको सेल अकाउंट में ही रख के बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल अकाउंट में ही रख के बनाएंगे इसको। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे, सोनी टीवी था, तो हम जो है यहाँ पे 5 लेंगे, क्योंकि 5 ही रिटर्न कर रहा है वो, 10 हमने बेचा था टोटल। तो यहाँ पे जो है गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, किस गोडाउन से रिटर्न हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आ गया आपका क्वांटिटी डालेंगे 5। उसके बाद रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेल करते समय जो डाले था वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इंटर, और यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालने होते हैं, मतलब जो सेल करते समय जो आपके इनवॉइस नंबर थे वो डालना है। जैसे कि इसमें 1 है ना, तो आपको टाइप करना है। इसके लिए आपको कंट्रोल आई करना है, नहीं तो यहाँ पे मोर डिटेल्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल आई किया। उसके बाद जो है जैसे ही आप कंट्रोल आई करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट, इस पे जाके इंटर मारना है, और यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर ओरिजिनल और डालना है जो सेल करते समय था। तो मैंने 1 टाइप किया यहाँ पे। उसके बाद डेट आपको डालने हैं, वो डेट ठीक है, सेम वाला वही डेट डालना, तो मैंने 1 अप्रैल डाला, 1 अप्रैल ही था। और उसके बाद इंटर मारने के बाद आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ नरेशन टाइप कर दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रोहन ड्यू टू डैमेज्ड कंडीशन के कारण जो है गुड्स रिटर्न हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स याद रहे, आप जो नरेशन पे ही आके कंट्रोल आई कीजिएगा, तभी डिटेल आप भरिएगा। तो डेट डाल लीजिएगा, जिस डेट में आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो वो डेट आप डाल लीजिएगा F2 से, ठीक है। मेरा 1 अप्रैल ही है, उसी दिन जो है हम रिटर्न किए थे, यानी रिटर्न वाला एंट्री किए थे। उसके बाद इंटर मारिए एक्सेप्ट करने के लिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो हमारे टैली प्राइम ई बुक को परचेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो काफी आसान कर देंगे आपके जिंदगी को टैली प्राइम में अकाउंटिंग के जर्नी में। अगला हमारा क्रेडिट नोट का वाउचर मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज हम तब करते हैं जब एक्सपेंसेस हम पेड कर रहे होते हैं पार्टी के बिहाफ पे, हम खुद पेड करते हैं तो इसका यूज करते हैं, और डिस्काउंट जब देते हैं हम अपने पार्टी को यानी कस्टमर को, तो इसका यूज करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि रोहन को हम 500 का डिस्काउंट देना चाहते हैं। मैंने उसको 50,000 का जो है सोनी टीवी सेल किया था, तो मैं उसको 500 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो उसका एंट्री अब पास करना चाहता हूँ। यानी मैंने उसको सेल्स इनवॉइस दे दिया है, उसके बाद जो है एक इनवॉइस, एक डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ जिसमें ये लिखा होगा कि मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, उसका अकाउंट जो है क्रेडिट किया है दिस अमाउंट से। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको क्रेडिट नोट वाउचर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो है कंट्रोल एच करना है वाउचर मोड को चेंज करने के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, इस पे जाके आपको इंटर मारना है, तो ये मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रोहन है, तो हम यहाँ पे रोहन सिलेक्ट करने के, वही कस्टमर है हमारा। उसके बाद जो है कंट्रोल ए करना है, ये डिटेल नहीं फिल करना आपको, कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पे आपको डालने हैं डिस्काउंट्स के लेजर। तो अगर आपका सेल डिस्काउंट का लेजर बना होगा तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं बना है तो देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन सेल इस तरह से आपको बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल इंटर, तो ये आपको बनाने हैं डिस्काउंट ऑन सेल, सेल अकाउंट में रख के ही बनाने हैं। और यहाँ पे जो है टाइप ऑफ लेजर में आपको इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट करना है, और राउंडिंग में आपको मेथड ऑफ राउंडिंग में यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना है, 1 लेते हुए आपको इसको कर लेना है। और यहाँ पे आप जितना भी डिस्काउंट देना चाहते हैं डालेंगे, जैसे मैं 500 देना चाहता हूँ तो 500 यहाँ पे टाइप करूंगा, नीचे आ जाऊंगा डायरेक्ट नरेशन के एक कॉलम पे। उसके बाद जो यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे डिटेल भरने के लिए। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट, इंटर मारेंगे और यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डालेंगे। तो मैंने आपको बताया वही पुराना इनवॉइस देख के डालना, जैसे कि आपका यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 है, मैंने इनवॉइस इसको दे दिया है पहले, उसके बाद जो है मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो पुराना वाला ही इनवॉइस आपको डालना है, ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पे 1 है तो 1 टाइप करूंगा। उसके बाद डेट डालने हैं, इनवॉइस पे कौन सा डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 21, तो 1 अप्रैल 21 डाल देंगे जो कि मेरा है। उसके बाद नरेशन टाइप करेंगे, तो जो भी नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डिस्काउंट गिवन, ठीक है, यहाँ पे गिवन टू कस्टमर। उसके बाद इंटर मारेंगे और इसको सिंपली सेव कर लेंगे, तो ये पैसा जो 500 दिखेगा। अब जो रोहन का अकाउंट जो है 500 माइनस दिखाएगा, यानी 500 कम दिखाएगा। तीसरा है एज वाउचर मोड, इसमें वैसे ही एंट्री पास होता है जैसे आइटम इनवॉइस मोड में होता है, बस आपको वही एंट्री को डीआर और सीआर में पास करने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सेम हम वही एग्जांपल लेते हैं कि रोहन वाला जो मैंने जो है रिटर्न किया था 5 सोनी टीवीज। अगर कस्टमर सर्विस को रिटर्न कर रहा है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, अगर जो है आइटम को रिटर्न कर रहा है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। यानी इसमें आइटम भी सिलेक्शन का ऑप्शन होता है और सर्विस लेजर या लेजर भी सिलेक्शन आप कर सकते हो इसमें। तो आइटम वाला ही एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं इसमें एंट्री आपको कैसे पास करना है एज ए वाउचर मोड में। टेलीप्राइम में एज ए वाउचर मोड को ओपन करने के लिए सिंपली आपको ऑन कर लेना है क्रेडिट नोट वाउचर को। उसके बाद कंट्रोल एच और ऑप्शन मिलेगा एज वाउचर, सिलेक्ट करके इंटर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें एंट्री पास करने के लिए सीआर में आपको कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना है, जिससे मेरा जो है कस्टमर यहाँ पे रोहन है, तो हम रोहन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर, उसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे, स्किप मारते हुए आगे बढ़ेंगे और अमाउंट्स डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि 5 सोनी टीवी हमको रिटर्न कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000 का पर रेट है तो 25,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 25,000 टाइप करेंगे। तो 25 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो यहाँ से सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करेंगे अकाउंट्स को डीआर में, तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपको आइटम का डिटेल डालना है, तो आप आइटम का डिटेल डाल सकते हैं यहाँ से, उसके बिल देख के, पुराने वाला बिल देखना है आपको, सेल्स इनवॉइस देखना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम ऑफ आइटम सोनी टीवी है, इंटर मारा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल करना है, गोडाउन्स में न्यू दिल्ली मेरा था, जो भी आपका लोकेशन होगा जहां से आपने सेल किया वहीं पे आपका रिटर्न होगा, तो वही आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे 5 टाइप करोगे क्वांटिटी में। फ्रेंड्स आइटम ऑप्शनल है, अगर आपको आइटम डालने हैं तो डालो, नहीं डालना है तो नहीं डालना है आपको, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो आपको सिंपली इंटर मारना है और उसके बाद से इंटर मार के आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको नरेशन टाइप करना है, चाहो तो नरेशन अपना टाइप कर सकते हो, और भी डिटेल आपको फिल करने होते हैं, मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है, कंट्रोल आई, और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, इस पे जाके इंटर मारना है और इनवॉइस पर आपको टाइप करना है। ये बताया था मैंने 1 है तो 1 टाइप करना, डेट डालना है, इनवॉइस पे जो डेट लिखा है जैसे 1 अप्रैल 21 है, 1 अप्रैल 21 इंटर, और नरेशन आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद इंटर। और चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसका एंट्री को देखेंगे, कहाँ पे इसका एंट्री सेव होता है, किस तरह से देखेंगे। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले पे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना अकाउंट्स बुक पे, यहाँ पे नीचे जाना, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको क्रेडिट नोट रजिस्टर, यहाँ पे जाइए, मंथ वाइज आपको दिख जाएगा। अप्रैल में मैंने 2 एंट्री किया, देख सकते हैं आप, इंटर मारे तो यहाँ पे 2 एंट्री आपको क्रेडिट नोट में शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसको डिलीट करना है तो अल्टर के साथ डिप्रेस करना है आपको,
और डिलीट नहीं करना है तो स्किप मार के कैंसिल कर लेना है। उसके बाद जो है और भी कुछ करने हैं आपको, जैसे इम्प्रूव करना है इसमें तो इंटर मारिए, और जो इम्प्रूव करना है इम्प्रूव करके कंट्रोल है। याद रहे फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट वाउचर जो है अकाउंट्स पे भी इफेक्ट डालता है और इन्वेंटरी पे भी इफेक्ट डालता है, दोनों पे इफेक्ट डालता है। इसका रिफ्लेक्शन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्लियरली दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे, जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे इंटर मारेंगे, उसके बाद डिटेल देखने के लिए अल्टर फोन यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे सेल्स रिटर्न में आपको अमाउंट दिखेगा नेगेटिव में 25,000, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट्स है उसके नीचे ही आपको सेल्स रिटर्न मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस हो जाने के बाद जो आपका लॉस या प्रॉफिट बन के आता है, तो इस तरह से इफेक्ट डालता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो क्रेडिट नोट वाउचर के ऊपर। अगर आपको ई बुक को परचेज करना है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बाय कर लेना है सिंपली अपना डिटेल भर के। बुक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।